हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं। काफ़ी दिनों के गिरावट के बाद जो है फ्राइडे को जो यूएसए का मार्केट है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है ग्रीन में जो है और तेज़ी देखने को मिला है। तो जिसके कारण कल इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होने का चांस है। और इसी गिरावट के बीच कुछ वॉरेन बफेट जो कि विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आया है। उन्हीं सारे टॉपिक को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, यूएस में ट्रेड वॉर के बीच इस खबर से राहत। कई दिनों बाद शेयर बाजार झूमे, भारतीय शेयर बाजार में अब बढ़त की उम्मीद। अमेरिकी बाजार ट्रेड टैरिफ और अन्य फैक्टर से जूझते रहे हैं और निवेशकों में एक असमंजस की स्थिति रही है, लेकिन शुक्रवार को खरीदारों में कुछ उत्साह दिखा है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी हो सकता है। अमेरिकी शेयर बाजार कई दिनों के बाद शुक्रवार को अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। डॉ जोन्स जो है 675 अंक या 1.65% की बढ़त के साथ बंद हुआ और S&P 500 जो है लगभग 2.25% की वृद्धि हुई और नैस्डैक कंपोजिट में जो है लगभग 2.5% की बढ़त हुई है। S&P 500 और नैस्डैक ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद से अपनी सबसे अच्छी सिंगल डे ग्रोथ दर्ज की है। इस बढ़त के बावजूद वीकली क्लोजिंग लेवल पर S&P 500 और नैस्डैक ने लगातार चौथे सप्ताह लाल निशान में बंद हुए। यह 7 महीनों में उनकी सबसे खराब गिरावट है। हालांकि शुक्रवार को ट्रेड टैरिफ की आशंकाओं के बीच कुछ ऐसी खबर आई है कि अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ खरीदारी देखी गई है। अमेरिकी शेयर बाज़ार में इस खबर के बाद तेज़ी आई कि सांसद शुक्रवार को सरकारी फंडिंग योजना को पारित कर देंगे, जिससे शटडाउन से बचा जा सकेगा। शेयर बाज़ार को अनिश्चितता पसंद नहीं है और शटडाउन से बचने की उम्मीद ने अशांत सप्ताह के अंत में शेयर बाज़ार को कुछ हौसला दिया है। BMO वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी यूंग यू मा ने एक ईमेल में CNN से कहा, बाजार इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस में है कि शेयर बाज़ार के लिए फेयर वैल्यूएशन कहाँ है, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाल ही में निवेशकों के नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बाद अब कई दिनों की राहत रैली जल्द ही आ सकती है। अमेरिकी बाजार ट्रेड टैरिफ और अन्य फैक्टर से जूझते रहे हैं और निवेशकों में एक असमंजस की स्थिति दिख रही है, लेकिन शुक्रवार को खरीदारों में कुछ उत्साह दिखा। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी हो सकता है और सोमवार को हमें बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। टैरिफ से स्टॉक मार्केट में तनाव बढ़ा। वॉरेन बफेट के ये 3 सबक निवेशकों को इस बाजार में भी काफ़ी अच्छा खासा रास्ता दिखा सकते हैं। बफेट ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी कंपनी का असली मूल्य उसके मूल सिद्धांतों में निहित है, न कि इंट्राडे मार्केट और मूवमेंट बाजार उतार चढ़ाव में, जबकि शॉर्ट टर्म स्टॉक की कीमतों को कम कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर के बाजार वोलेटाइल बिहेव कर रहे हैं। इस समय निवेशकों में डर है कि कहीं मंदी पूरी तरह घेर न ले। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाजार की चाल में अब वो डर दिखने लगा है। जैसे जैसे अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है और बाजार नीचे की ओर जा रहे हैं, ऐसे में निवेशकों को प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काम आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते टैरिफ वॉर ने वॉल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया है, जिससे नैस्डैक करेक्शन जोन में चला गया है, जबकि S&P 500 और डाउ में गिरावट जारी है। अटलांटा फेड ने पहली तिमाही में के अमेरिकी विकास पूर्वानुमान को लगभग 2.5% विस्तार से घटाकर जो है 2.8% संकुचन कर दिया है, जिससे मंदी की चिंताएं बढ़ गई हैं। वॉरेन बफेट ने हाल ही में एक एनुअल लेटर में ट्रंप के टैरिफ को एक्शन ऑफ वॉर कहा है और जो इन्फ्लेशन और जो बढ़ती ब्याज दरों और वैश्विक अस्थिरता के जोखिमों की चेतावनी दी है। बाजार टैरिफ वृद्धि, टेक बिक्री और मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरें और मंदी जैसी आर्थिक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इस पर
बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन का यह विपरीत नज़रिया कि जब अन्य लोग घबरा रहे हों तब खरीदारी करना चाहिए, हमेशा की तरह प्रासंगिक बना हुआ है और इस तूफान से निपटने के इच्छुक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सबक देता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव पे नहीं बल्कि बिजनेस की बुनियादी बातों पर ध्यान दें। वॉरेन बफेट ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि किसी कंपनी का असली मूल्य उसके मूल सिद्धांतों में निहित है, न कि इंट्राडे मार्केट मूवमेंट, बाजार उतार चढ़ाव में, जबकि शॉर्ट टर्म स्टॉक की कीमतों को कम कर सकती है। ठोस अर्निंग, प्रतिस्पर्धी लाभ और अच्छे प्रबंधन वाले मजबूत व्यवसाय समय के साथ ठीक हो जाते हैं। बफेट ने अक्सर कहा है, अगर कोई व्यवसाय अच्छा करता है तो स्टॉक अंततः उसका अनुसरण करता है। जबकि बाजार में गिरावट परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि फ्लेक्सी कंपनियां वापस उछलती है, जो निवेशकों को रिवॉर्ड करती है, जो अस्थिरता पर कोई प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने निवेश में शांत बने रहते हैं। जब लोग डरे तब खरीदारी करें। बफेट का मानना है कि बाजार में गिरावट अक्सर धैर्यवान निवेशकों के लिए खरीदारी के अवसर देती है। बफेट की रणनीति हमेशा से ही डर से प्रेरित बिकवाली का फायदा उठाने, कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शेयर खरीदने की रही है। ओमाहा के ओरेकल को घबराहट में बिक्री होने पर अपने निवेश को बढ़ने के लिए जाना जाता है। वे मंदी को बाजार से बाहर निकलने के बजाय अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। उनकी लॉन्ग टर्म सफलता धैर्य के मूल्य को रेखांकित करती है। वॉरेन बफेट ने बार बार चेतावनी दी है कि किसी बिजनेस को समझे बिना निवेश करना घाटे का सौदा है। गिरते हुए शेयर के पीछे भागना उनके वित्तीय स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धी स्थिति या विकास क्षमता का आकलन किए बिना महंगी गलतियों की ओर ले जा सकता है। बफेट ने चेतावनी दी है कि रिस्क तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अनुभवी निवेशक भी गलतियां करते हैं। बफेट ने खुद स्वीकार किया है कि डेक्स्टर शूज में अपने $43 बिलियन के निवेश के साथ उन्होंने एक महंगी गलती की जो अंततः बेकार हो गई। बफेट ने 2007 में शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि आज तक डेक्स्टर मेरा सबसे खराब सौदा है, लेकिन मैं भविष्य में और भी गलतियां करूंगा, लेकिन इसमें सबक है कि निवेश के फैसले लेने से पहले गहन शोध और दृढ़ विश्वास महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ निकल के आए, अगर देखा जाए तो काफ़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है इंडिया को लेके। इंडिया 2028 तक जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लगभग $5.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये जो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो ऐसा रिपोर्ट निकाला गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सरकार का फोकस रिफॉर्म्स पर है। उन्होंने इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भविष्य में तेज बनी रहने की उम्मीद है। इंडिया साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। उसने रिपोर्ट में कहा कि इंडिया 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इंडिया में पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के साथ ही माइक्रो स्टेबिलिटी दिख रही है। इंडिया अगले 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2028 में लगभग $5.7 लाख करोड़ की हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक इंडियन इकोनॉमी के लगभग $4.7 लाख करोड़ ट्रिलियन की हो जाने की उम्मीद है। इससे दुनिया में यह चौथे पायदान पर आ जाएगा। सिर्फ 3 इकोनॉमी दुनिया में इंडिया से बड़ी रहेंगी। इनमें अमेरिका, चीन और जर्मनी शामिल है। साल 2028 तक इंडिया जर्मनी से आगे निकल जाएगा, जब इंडिया की इकोनॉमी बढ़कर $5.7 लाख करोड़ की हो जाएगी। 2023 में इंडियन इकोनॉमी $3.5 लाख करोड़ की थी और 1990 में दुनिया में 12वें पायदान पर थी इंडिया की इकोनॉमी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में इंडिया इकोनॉमी के मामले में 12वें पायदान पे था। 2000 में यह गिरकर 13वें पायदान पे चला गया था। 2020 में यह 9वें पायदान पे था। 2023 में यह 5वें पायदान पे आ गया है और 2029 तक ग्लोबल जीडीपी इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 4.5% पहुंच जाने की उम्मीद है। अभी ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 3.5% के आसपास है। इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ के लिए 3 स्थितियों का अनुमान जताया गया। पहली स्थिति बेयर की है, जिसमें इकोनॉमी 2035 तक बढ़कर
6.6 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। दूसरी स्थिति में इंडिया की इकोनॉमी बढ़कर 8.8 लाख करोड़ डॉलर की हो सकती है। तीसरी स्थिति बुल की है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी बढ़कर 10.3 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल आउटपुट में इंडिया की हिस्सेदारी अगले दशक में बढ़ेगी। इसकी कई वजह हैं। इंडिया में आबादी बढ़ रही है, लोकतंत्र मजबूत है, बेहतर पॉलिसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से स्टेबिलिटी बनी हुई है। देश में एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ रही है, सामाजिक मानकों पर भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।